Hello everyone. In this video we will see English workshop of Miss Slippery Standard 8. Here is the first question. As you can see here, I will read the question for you. Two different words are joined to form a new word with a new meaning. Such words are called compound words. Sometimes there is a hyphen between compound words. For example, homework or kind-hearted. Pick out some compound words from the lesson. So, here you have to understand what is compound words. Okay, the meaning of compound words. After understanding compound words, you have to write it down here. Okay, compound words. Two different words are joined to form a new word with a new meaning. दो वर्ड्स होते हैं कंप्लीट वर्ड्स. दो कंप्लीट डिफरेंट मीनिंग वाले वर्ड्स को जब कंबाइन किया जाता है, मिलाया जाता है, सच वर्ड्स आर कॉल्ड कंपाउंड वर्ड्स. उन वर्ड्स को कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं. और ये वर्ड्स जो होता है डायरेक्ट भी जॉइंट होते हैं दोनों एक दूसरे के साथ, लेकिन कभी कभी इनके बीच में ये हाइफन, ये साइन को हाइफन बोलते हैं, इससे ये दोनों वर्ड को जॉइन किया जाता है. ठीक है, डायरेक्ट भी जॉइन होते हैं, हाइफन के साथ भी जॉइन होते हैं. नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स. होमवर्क, होम और वर्क ये दो अलग अलग वर्ड हैं. दोनों को जॉइन करने के बाद एक न्यू वर्ड बना न्यू मीनिंग के साथ. ओके, हियर सम देन बडी. सम भी अलग है, बॉडी भी अलग है, लेकिन सम बडी को मिलाकर एक न्यू वर्ड न्यू मीनिंग के साथ रेडी हो गया. यहाँ हाइफन के साथ आपको वर्ड दिखेगा. काइंड इज अ वर्ड, हार्टेड इज अ वर्ड, डिफरेंट वर्ड. दोनों को मिलाने के बाद विद दिस हाइफन वी जॉइन दिस टू वर्ड्स एंड अ न्यू वर्ड इज रेडी, काइंड हार्टेड. ओके, री फिर हाइफन के साथ जुड़ा है एंटरिंग, री एंटरिंग. ओके, यहाँ पर हाई फिर हाइफन के साथ इसको जोड़ा है पिच्ड, हाई पिच्ड. तो कंपाउंड वर्ड का मतलब होता है टू वर्ड्स जॉइंट टुगेदर. दो डिफरेंट फुल मीनिंग के साथ मीनिंगफुल वर्ड्स को जॉइन करने पर कंपाउंड वर्ड बनता है. समटाइम्स इट इज जॉइंट विद हाइफन. नाउ वी विल गो बैक टू दिस क्वेश्चन. You have to write compound words from the lesson. आपको लेसन से ढूंढ कर लिखना है. ठीक है, तो आपने लेसन पढ़ा है तो आपको बहुत सारे कंपाउंड वर्ड इसमें मिल जाएंगे. मैंने यहाँ पर इसके आंसर्स लिख दिए हैं. एज यू कैन सी हियर, नोटबुक्स ये भी लेसन में आया है. ऑल डिवोरिंग, समटाइम्स, वेल प्रिपेयर्ड, एंटीसेप्टिक, नेवर एंडिंग. ये दो अलग अलग वर्ड्स को कंबाइन करके यहाँ पर कुछ कंपाउंड वर्ड्स लिखे हैं. दीज वर्ड्स यू हैव टू राइट इट डाउन इन योर नोटबुक. नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. हियर यू कैन सी प्रीफिक्स एंड सफिक्स. ये क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दो सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ए एंड बी, जिसमें आपको ए में प्रीफिक्स लिखना है और बी में सफिक्स लिखना है. तो ये लिखने से पहले फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रीफिक्स एंड व्हाट इज सफिक्स. ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ प्रीफिक्स. व्हाट इज प्रीफिक्स? फिक्स करना आपको पता है, फिक्स यानी ज्वाइन करना. प्रीफिक्स पहले ज्वाइन करना. तो अब ये क्या ज्वाइन करना है, कैसे करना है, आई विल एक्सप्लेन यू इट. तो प्रीफिक्स का मतलब ये होता है कि कोई भी एक रूट वर्ड लेंगे. रूट वर्ड यानी मेन वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए. वो वर्ड स्टार्ट होने से पहला आपको लेटर या लेटर्स, एक से ज़्यादा लेटर्स उसमें ऐड करना है स्टार्टिंग में, और उसके बाद एक नया वर्ड बनना चाहिए, लेकिन वो वर्ड भी मीनिंगफुल होना चाहिए. दोनों का मीनिंग डिफरेंट होगा. रूट वर्ड का मीनिंग डिफरेंट होगा. आप जो प्रीफिक्स बनाओगे, प्रीफिक्स लगाओगे रूट वर्ड से पहले, वो भी मीनिंग जो है वो नए वर्ड का डिफरेंट होगा. तो वर्ड से, रूट वर्ड से पहले जो आप लेटर्स लगाते हो उसको प्रीफिक्स बोलते हैं. ओके, यहाँ पर डेफिनेशन है, देखो उसकी.
अ प्रीफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स, दो या दो से ज़्यादा लेटर्स होंगे, दैट इज एडेड, वो ऐड किया जाता है या प्लेस किया जाता है, लिखा जाता है बिफोर द रूट ऑफ अ वर्ड, एक मेन वर्ड से, रूट वर्ड से पहले उसको लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है प्रीफिक्स के। यू एन अन, कोई भी एक रूट वर्ड है, उसके आगे रूट वर्ड के पहले आपने यू एन अन लगा दिया तो एक न्यू वर्ड बनेगा, लेकिन वो वर्ड मीनिंगफुल होना चाहिए। इसी तरह आप डी ई लगा सकते हैं रूट वर्ड से पहला, डी आई एस, और ऐसे बहुत सारे हैं। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं। अब आप एग्जाम्पल्स इसके देखोगे तो आपको एकदम अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। एक हम लेंगे रूट वर्ड, रूट वर्ड हमने लिया हैप्पी, हैप्पी एक वर्ड है, मेन वर्ड है, रूट वर्ड है। हैप्पी से पहले प्रीफिक्स लगाएंगे, कौन सा प्रीफिक्स लगाएंगे? अन। तो हैप्पी रूट वर्ड है, उसके स्टार्टिंग में हमने यू एन अन प्रीफिक्स लगा दिया तो क्या वर्ड बनेगा? अनहैप्पी। तो ये एक दूसरे का अपोजिट भी बन गया है, ठीक है। तो हैप्पी रूट वर्ड है, अन लगा दिया हमने प्रीफिक्स तो वर्ड विल बी अनहैप्पी, ये हमारा न्यू वर्ड बनेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पर मैंने रूट वर्ड लिखा है अपीयर, ठीक है। अब अपीयर के लिए, ये रूट वर्ड के लिए हमने प्रीफिक्स जो है लिया है डिस, अपीयर जाहिर होना। अब अपीयर से पहले हमको लिखना है DIS डिस, तो वर्ड बनेगा डिसअपीयर। डिसअपीयर मतलब गायब हो जाना, इसका बिल्कुल अपोजिट है। तो ये न्यू वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड जो है बनने चाहिए। अब इसी तरह हम सफिक्स देखते हैं। सफिक्स जिस तरह से प्रीफिक्स मैंने आपको बताया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है सफिक्स भी, लेकिन वो रूट वर्ड से पहले नहीं लगता है, पहले नहीं लगता है, एंड में लगता है। रूट वर्ड के बाद में अगर कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐड करने के बाद मीनिंगफुल वर्ड बनना चाहिए तो वो हो जाएगा सफिक्स, ठीक है। और सफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स प्लेस्ड आफ्टर द रूट ऑफ अ वर्ड, जो मैंने अभी आपको बताया। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए सफिक्स का मैंने कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा सफिक्स आपको बता दिए हैं लिखकर। बहुत होते हैं लेकिन मैंने थोड़े से यहाँ पर लिख दिए, TION, ITY, ER, NESS, ठीक है। अब यहाँ पर रूट वर्ड मैंने एग्जाम्पल में लिया है आर्ग्यू, बहस करना, इसका सफिक्स मैंने ऐड किया है, यानी आर्ग्यू के बाद में हम इसको लिखेंगे MENT, तो ये न्यू वर्ड बन जाएगा आर्ग्यूमेंट, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिया है रूट वर्ड लिया है यहाँ पर सैड, ठीक है। इसके साथ मैंने सफिक्स ज्वाइन किया है NESS, तो सैड के बाद इसको लिखना है तो न्यू वर्ड बनेगा सैडनेस। तो ये न्यू वर्ड है और प्लस मीनिंगफुल भी है, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड प्रीफिक्स एंड सफिक्स। नाउ वी विल सी द एक्सरसाइज। फर्स्ट ओबे दिया है, इसमें हमको प्रीफिक्स ज्वाइन करना है, तो मैंने ज्वाइन किया डिस, तो ये बन गया डिस ओबे, ओके। द सेकेंड वन इज सिंपैथेटिक, ओके, तो यहाँ पर आएगा अनसिंपैथेटिक। नेक्स्ट वन ऑनर, डिसऑनर, अफ्रेड, अनअफ्रेड, कंटेंट, डिसकंटेंट, ओके। तो यहाँ पर इसने कहा था कि आपको प्रीफिक्स लगाकर अपोजिट्स बनाने हैं, तो ये सब जो है अपोजिट्स हैं और इसमें हमने कैसे अपोजिट बनाया है? प्रीफिक्स लगाकर। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर B। ऐड सफिक्स टू कन्वर्ट द फॉलोइंग वर्ड्स टू एडजेक्टिव फॉर्म्स। आपको ये रूट वर्ड्स में सफिक्स लगाना है, लेकिन सफिक्स लगाने के बाद वर्ड शुड बी एडजेक्टिव, आपको एडजेक्टिव बनाना है, जो नया वर्ड बनेगा दैट शुड बी एडजेक्टिव। तो यहाँ पर फर्स्ट दिया है लाफ, तो आप यहाँ बनाएंगे लाफिंग, ओके। उसके नीचे दिया है फॉरगेट, तो इसका एडजेक्टिव बनेगा फॉरगेटफुल, FUL लगाया है हमने सफिक्स, यहाँ पर ING सफिक्स लगाया था हमने। अब यहाँ पर रूट वर्ड है काउंट, तो काउंटेबल, काउंटेबल, ओके, तो ये ABLE लगा दिया हमने सफिक्स। नेक्स्ट वन इज मूव, तो मूव का भी एडजेक्टिव सफिक्स के साथ बनता है मूवेबल, ओके। फिर है पनिश, पनिश का हमको एडजेक्टिव बनाना है तो पनिश्ड बन गया। इसी तरह मैंने यहाँ पर ये सब बना दिया है पहले से ही,
थॉटफुल, केयरफुल सब में FUL लगा के एडजेक्टिव बना दिया है। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड वर्ड्स एक्सप्रेशंस फ्रॉम द स्टोरी विच आर सिमिलर इन मीनिंग टू। लेसन्स में कुछ ऐसे वर्ड्स आए हैं जिनके मीनिंग्स यहाँ पर आपको दिखेंगे, तो वो वर्ड्स आपको लेसन में से ढूंढना है और ये जो ब्लैंक्स आगे दिया है इसमें आपको फिल करना है। ओके, फर्स्ट वन इज वेरी एक्सपेंसिव। तो वेरी एक्सपेंसिव का मीनिंग वाला एक वर्ड इसमें आया है एक्स्ट्रावेगेंट। ठीक है, तो आपको यहाँ लिखना है। ऐसे ही लॉन्जिंग फॉर, तो इसके लिए वर्ड आया है yearning। नाउ द थर्ड वन, कुड नॉट रिमेंबर एट ऑल, इसके लिए लेसन में वर्ड आया है वेंट ब्लैंक। ओके, द नेक्स्ट वन, फोर्थ, कांस्टेंट, इसके लिए वर्ड आया है नेवर एंडिंग। फिफ्थ वन, गैदर ऑल वंस करेज, तो यहाँ पर आया मास्टर करेज। सिक्स्थ, फिल्ड एंड इंक्रीज्ड इन साइज, तो इसके लिए वर्ड आया था इनफ्लेट। सेवेंथ, पेनिंग बैडली, इसके लिए वर्ड आया था स्मार्टिंग। नेक्स्ट, फोर्स टू पे अ बिग अमाउंट ऑफ मनी, तो इसके लिए आया था पे थ्रू वंस नोज। ओके, नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर इन शॉर्ट इन योर ओन वर्ड्स। यहाँ शॉर्ट आंसर्स आपको लिखने हैं। क्या आंसर लिखना है वो यहाँ पर आपको ब्रैकेट में उसको क्या पूछना है, ब्रैकेट में आपको उसका आंसर के लिए हिंट दिया हुआ है। नंबर 1, द हिस्ट्री टीचर हैड आस्क्ड देम टू मेमोराइज इट। हिस्ट्री टीचर ने मेमोराइज, याद करने के लिए कहा था। व्हाट, क्या याद करने के लिए कहा था? आपने लेसन पढ़ा है तो आपको पता होगा, कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ द बैटल ऑफ पानीपत। ओके, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे अभी हम। साइलीज न्यू फ्रॉक टोर, उसका नया फ्रॉक फट गया। अब यहाँ पर आपको क्या आंसर करना है? हाउ, कैसे फटा था उसका? वो स्टेयर्स पर से जो है किसी ने चीखा था तो सीढ़ियों से गिर गई थी, तो बिकॉज साइली फेल डाउन फ्रॉम स्टेयर्स। नंबर 3, यहाँ पर साइली हग्ड हिम टाइट, साइली ने उसको गले लगा लिया। हु, किसको गले लगाया? तो उसने अपने छोटे भाई को, हर यंगर ब्रदर, उसके छोटे भाई को गले लगाया क्योंकि वो छोटा भाई उससे पूछ रहा था कि उसको तकलीफ तो नहीं है। नेक्स्ट, साइली वॉज कॉल्ड स्लीपरी, उसको स्लीपरी क्यों बुलाते थे? वाई, तो इसका क्या आंसर आएगा? साइली स्लीप एवरी टाइम। नेक्स्ट, फिफ्थ वन, टीचर टोल्ड साइली टू मीट हर इन द टीचर्स रूम। व्हेन, कब उसने बुलाया था साइली को टीचर्स रूम में? तो इसका आंसर आएगा आफ्टर द क्लास, क्लास के बाद उसने आने के लिए कहा था। लास्ट वन, टीचर आस्क्ड साइली टू कैरी द नोट्स बुक, नोटबुक लेकर आने के लिए कहा था। वेयर, कहाँ लाने के लिए कहा था? टू द टीचर्स रूम। ओके, शॉर्ट आंसर्स हमने लिख लिए हैं। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हियर इज क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये क्लास एक्टिविटी है। डिवाइड द क्लास इन 2 ग्रुप्स विद द हेल्प ऑफ टीचर। तो ये क्लास एक्टिविटी है तो हम ये स्किप करेंगे एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ओके, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? आई विल रीड इट फॉर यू। राइट व्हाट एक्सप्रेशंस डज अ पर्सन यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन। ये कुछ सिचुएशंस यहाँ पर 7 सिचुएशंस आपके सामने हैं। आप कैसे रिएक्ट करोगे इस पर? ठीक है, कोई भी पर्सन कैसे रिएक्ट करेगा, कौन से वर्ड्स उसके मुंह से निकलेंगे, वो आपको लिखना है। द फर्स्ट सिचुएशन इज व्हेन अ पर्सन गेट्स अ सडन फ्राइट। अचानक आप डर जाते हो तो आपके मुंह से क्या आवाज़ निकलेगी, क्या वर्ड्स निकलेंगे? तो हम क्या बोलेंगे? ओ गॉड या फिर ओ नो, अगर आप डर जाते हो। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन अ पर्सन इज वेरी नर्वस, अगर आप नर्वस हो बहुत ज़्यादा तो क्या वर्ड्स निकल सकते हैं? आई एम अफ्रेड,
आप नर्वस हो गए हो तो आप ये वर्ड्स आपके मुंह से निकलेंगे। नेक्स्ट, व्हेन अ पर्सन इज टेंस, आप बहुत टेंशन में हो तो आई एम वरीड, आई फियर, टेंशन में रहते हैं तो आपको इस तरह से वर्ड्स आपके निकलेंगे मुंह से। नेक्स्ट वन, नंबर 4, व्हेन अ पर्सन इज वेरी हैप्पी, अगर बहुत खुश होता है कोई तो क्या वर्ड्स निकलेंगे मुंह से? यस, आप चिल्लाते हो जोर से, या फिर आई एम सो हैप्पी बोलते हो, या yippee, छोटे बच्चे लोग अक्सर चिल्लाते हैं। तो अभी नेक्स्ट वन, व्हेन अ पर्सन इज वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत कॉन्फिडेंट हो तो क्या बोलेंगे? आई एम श्योर, कोई भी काम करने से पहले, और आई कैन डू इट, आप कॉन्फिडेंट हो तो आप बोलेंगे आई कैन डू इट। ओके, द नेक्स्ट वन, व्हेन अ पर्सन इज वेरी एंग्री, गुस्से में आप होते हो तो क्या वर्ड्स बोलोगे? दैट्स रियली इरिटेट्स मी, ये मुझे बहुत गुस्सा दिला रहा है, इरिटेट कर रहा है। ओके, लास्ट वन, व्हेन अ पर्सन इज वेरी सैड, बहुत दुखी होगा तो आई एम हर्ट, आई एम अपसेट। ओके, इस तरह के जो रिएक्शंस है, एक्सप्रेशंस है, आप बोलोगे। तो यहाँ पर मिस स्लीपरी का वर्कशॉप एंड होता है। थैंक यू।